नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। आप सभी का रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। पंचकुला को सीएम नायब सिंह सैनी ने 3400 करोड़ रुपए की लागत की 600 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इनमें से 220 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और जिला अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को भी संबोधित किया। किसी भी बच्चे से कोई नाजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूं कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे, परंतु कहां टीजीटी थी। भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं। इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3878 हमारे युवा आज यहां पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खुल करके आई जा रही होंगी, लेकिन साथ ही यहां से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियां भी मनाई जा रही हैं। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वस्थ परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। मुख्यमंत्री महोदय के लिए बजाइएगा, 2 मिनट का समय आप और दीजिएगा। 2 मिनट बहुत ही जरूरी सूचना और जिस भावनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री
करनाल जिले में समय समय पर विकास कार्य, शिलान्यास और लोकार्पण होता रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से 10 सालों से होता चला रहा है। इसी कड़ी में 134 करोड़ रुपए के करीब की परियोजनाएं, विभिन्न विभागों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। बता दें कि सीएम पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। हर जिले के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल के अंदर भी इसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घरौंदा से विधायक हरविंदर कल्याण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया और जिले के लोगों को शुभकामनाएं दी। देखिए, आज हमारे करनाल जिले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। जैसे समय समय पर लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास और उनका लोकार्पण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों में ये कार्य लगातार चला हुआ है। आज उसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की जो परियोजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण आज हुआ है। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी आज पंचकुला से ऑनलाइन वर्चुअली आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राय हलके में अधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और वो भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। और विनेश फोगाट प्रकरण पर बोलते हुए मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सेना के जवान और खिलाड़ियों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों को जनता नकार देती है। जो विधानसभा में काम हुए हैं, कोई काम अधूरा है, उसको पूरा कराने के लिए, कामों की रिपोर्ट लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए दी है, उसका वितरण करना है। और जो वैकिस स्ट्रीम के तहत 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, उन 10 करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं उनका डिटेल ले रहे हैं, कोई अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवा के तुरंत, ये 1 महीना जो काम का है इसमें सारे काम हमने पूरे कंप्लीट करवा। चुनाव आयोग की लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आप भी उसमें शामिल हैं। कैसा माहौल को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी कहा है कि सरकार इस बार हम बना पाएंगे। विपक्ष तो हमेशा से ही इसी काम में लगा रहा है और 2 बार 14 में भी 19 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने। अंबाला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की और मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जरूरी है कि हम हमारा अपने देश के लिए कितना समर्पण है, तो वो देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है, तिरंगा यात्रा की। आप सब इसमें आए, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही पर्यावरण, जो आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, हमारी भी समस्या बन रहा है और उस समस्या का समाधान एक ही है कि हम वृक्ष लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। करनाल स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड करनाल नई अनाज मंडी करनाल में सुबह आयोजित की गई। 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान डीसी उत्तम सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले सभी करनाल वासियों को 15 अगस्त को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें परेड का निरीक्षण माननीय उपायुक्त महोदय ने किया और उसके बाद मार्च पास्ट हुआ और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। जहाँ पे भी जो भी कमियां थी वो बच्चों को बताया गया, उन्हें मोटिवेट भी किया गया और
उस दिन 15 अगस्त के लिए भी आज हमारी स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल थी। आपने देखा होगा बड़ी अच्छी से, बहुत मेहनत से बड़ा सिस्टमेटिक प्रोग्राम किया है और हमने इस मंच से सबको अपनी शुभकामनाएं भी दी और बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। सर क्या कुछ कौन कौन VIP आने वाले हैं? VIP हमारे यहाँ पे ULB मिनिस्टर हैं श्री सुधाजी हैं, उनका आने का प्रोग्राम है। खबर कैथल से है, जहां एक युवक पर 8 से 9 युवकों ने हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी पीड़ित युवक से उसकी सोने की चेन भी लूट कर ले गए। मारपीट की पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक वजीरखेड़ा निवासी युवक रवि कुमार छात्रावास रोड पर एक दुकान में काम करता है। वो दोपहर के समय दुकान के पास बनी एक गली में आया, तभी पीछे से आए 8 से 9 युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। रवि ने बताया कि मारपीट के दौरान उसके गले से करीब 2 तोले की सोने की चेन और एक चांदी का ब्रेसलेट छीन लिया गया। मामला कुछ नहीं भाई, चाल थोड़ा दुकान पर लग रहा हूँ मैं छात्रावास रोड पर। हमारा गांव का एक गांव होगा हमारा पड़ोसी है, वो 9-10 बदमाशियां लाकर पिट गया। क्या नाम है जिनका? उनका एक का नाम तो गुरनाम है, उसका कृष्ण का छोरा, बाकी अन्य थे बाहर के थे। वहाँ क्या कांड रहे जी आपके? कान कौन कुछ नहीं भाई, बेमतलब का बस वायर रोड़ा। वैसे 2-3 दिन निकाले बड़ी फोन पर गाड़ दुखड़ हो रही थी भाई, इसके कोई बात कुछ नहीं गाड़ दुखड़ भाई कुछ। उसके बाद दोबारा कोई बात हुई? अब ना ही उसके बाद कोई बात नहीं हुई है, बस उसके तो बस कह लो वो करते। तो फिर क्या करवाई? यमुनानगर के खानूवाला, चिंतपुर और कई गांव की हालत सोम नदी की पटरी टूटने से दयनीय हो गई है। लोगों के घर में पानी घुस गया है। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग पटरी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने उनके खिलाफ बिलासपुर पुलिस को शिकायत की है, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे थे कि कई गांव के लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इस सब का जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराया जा रहा है जो लोग वीडियो में पटरी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सोमवार को ग्रामीणों ने बिलासपुर प्रतापनगर रोड 4 घंटे तक जाम रखा। बता दें कि शरारती तत्वों की तरफ से नदी की पटरी को तोड़ा गया था और इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पटरी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की। यहाँ पर जो बांध बनाया था कुछ शरारती तत्वों ने वो जानबूझ कर तोड़ दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बांध तुरंत बंदना चाहिए। वैसे हमारी ये डिमांड है और प्रशासन ने आज तक हमारी कुछ तो नहीं ली। अब आए, जब हमने जाम लगाया तब आए। हाँ जी, बाकी अब आश्वासन है, अब भी काम कोई नहीं है। बहुत नुकसान है, बहुत खेतों का, फसलों का बहुत नुकसान है। पशुओं का घास खराब हो गया, सब खत्म हो गया हमारा। और ये शरारती तत्वों ने तोड़ी गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन अब आया, अब आश्वासन दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जान की कोशिश, जान माल का एक यहाँ लड़का मरा है पानी में, चंद्रपुर का। क्या कुछ पता लगता है किसे तोड़वाया बांध ये? हाँ, 4 लड़के, मलकपुर के 4 लड़के हैं। बाई नेम उनके FIR दर्ज करा रखी, बाई नेम। जन आशीर्वाद संपर्क अभियान के तहत कैथल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल कौशिक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी का माहौल है। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही गरीब कल्याण की घोषणाओं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से विपक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि नायब सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों से हरियाणा का हर वर्ग खुशहाल हो रहा है। हरियाणा की जनता तीसरी बार प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं। बीजेपी के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। विधानसभा, जिला और बूथ स्तर पर बैठकें हो रही हैं। हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जन आशीर्वाद से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनना तय है। जो पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद मैंने शुरुआत की। आज मैं यहाँ पर पहुंचा और 2 स्वागत पुंडरी के अंदर, 1 स्वागत यहाँ कैथल के अंदर और अब आप सबसे प्रेस से रूबरू
आपके सामने हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार की भांति काम करते हैं। और आज कैथल जिले में जो चारों विधानसभा हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 का जो चुनावी अभियान है, इसमें सभी जुटे हैं। नांगल चौधरी उपमंडल के गांव नियामतपुर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बड़ी धूमधाम से हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर प्राचार्य विजय सिंह यादव के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सप्ताह आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रांगण में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार और डीईईओ सुभाष के साथ विद्यालय स्टाफ और बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। आज ये कस्तूरबा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियामतपुर का प्रोग्राम था और ये स्कूल इस पिछले 10 साल में इस स्कूल को विकसित किया गया है। अब यह बच्चियां जो सरकार की तरफ से लिमिट है 90 बच्चों की है, तो 90 के लगभग बच्चियां ये पढ़ रही हैं। बोर्डिंग स्कूल है और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अब हमने इस स्कूल को विकसित करके हमें काफी ऊंचे दर्जे पे स्कूल अब जाने वाली है और मैं इनके प्रिंसिपल साहब का और गांव वालों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग मिलकर इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। धन्यवाद। सर, आपने अभिभावकों से भी कुछ अपील की थी? अभिभावकों से मैंने ये कहा है कि जब तक संस्थाओं से आप नहीं जुड़ोगे तब तक संस्थाएं विकसित नहीं होंगी। शिक्षण संस्थाओं और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। हिसार के कैंप चौक पर गुंडों ने रॉयल लाइव बेकरी पर जमकर तोड़फोड़ की। बेकरी में 1 दर्जन गुंडे लाठी डंडों और ईंट और पत्थरों के साथ घुसे और तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं बेकरी के संचालक राजकुमार ने दोनों मामलों की शिकायत अर्बन स्टेट 2 चौकी में की है। राजकुमार के अनुसार पड़ोस में नौहर की हवेली नामक ढाबा के संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। हिसार शहर में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले भी एक मेडिकल संचालक ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उससे पहले भी 1 दर्जन के करीब व्यापारियों से फिरौती मांगी जा चुकी है। चरखी दादरी शहर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और भीख मांगकर अपना रोष जताया। एनएच कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी चरखी दादरी सिविल अस्पताल में एकत्रित हुए और शहर में रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सतपाल सागवान से मुलाकात की और जल्द ही मांगे पूरी करवाने का आग्रह भी किया। वहीं कर्मचारी यूनियन जिला प्रधान सोमवीर शर्मा ने बताया कि पिछले 19 दिनों से हमारा धरना जारी है।
हमारी सरकार से मांगे हैं कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पक्के कर्मचारियों के समान ही सुविधाएं भी दी जाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री जेपी दलाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिन्होंने मांग पूरी करवाने का आश्वासन भी दिया है। हमारी मांग हमें पक्का किया जाए, एनएचएम को पक्का किया जाए बस। और पहली मांग यही है, एनएचएम को पक्का किया जाए। आज हमारी स्टेट बॉडी ने ऊपर से मतलब आदेश दिए हैं, आज हमारा भीख मांगने का काम है। आज हम बड़े बड़े नेता अधिकारियों से सभी से भीख मांग रहे हैं ताकि ये पैसे इकट्ठे करके हम सरकार के खाते में जमा करवा सके। देखिए, हम सरकार को पिछले दिन हमने मुंडन करवाया था और आज हम भीख मांग के सरकार को ये बताना चाहे कि हमको भीख मंगा न करे, सरकार हमारी मांगे मान ले ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी पर जाके हम सुचारू रूप से काम चला सके। मंत्री जी ने तो ये बोला कि हम ऊपर बात करेंगे और आपकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। दलाल ने भी हमको ये बोला था, भाई आपको हम मुख्यमंत्री के सामने आपकी मांगे रखेंगे। विभानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार जिताऊ उम्मीदवार को ही विभिन्न पार्टियां टिकट देंगी। साथ ही धर्मवीर सिंह बहादुरगढ़ के जाखौदा मोड़ के पास स्थित देसी दाड़ी में अपने समर्थकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री की बहादुरगढ़ विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी का भी समर्थन किया और कहा कि अनिल खत्री को पार्टी का टिकट देती है तो बीजेपी बहादुरगढ़ विधानसभा सीट जरूर जीतेगी। सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देंगी। प्रदेशों के भी घोषणाएं जब यू करने लग रहा था फिर सरकार बदलने की क्या जरूरत है यार। अगर आप लोगों की घोषणाएं अगर या सरकार मान रही है तो इससे अच्छा और संकेत क्या हो। तो इन घोषणाओं का कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव परिणाम जो बता रहे हैं कि देखो, चुनाव में तो लोग सच्चाई तो यही है कि इस देश प्रदेश का वोटर बहुत समझदार है, वो फैसला करता है ना, वो किसी जल से जुलूस के चक्कर में नहीं बदलता, मन नहीं बदलता। और मैं मानता हूं नेताओं से ज्यादा समझदार आज का वोटर वर्ग है। अब क्योंकि छोटा प्रदेश है, 90 सीट विधानसभा की हैं और हम दिल्ली के साथ लगते हैं। सबको पता है कि दिल्ली की सरकार 5 साल चलेगी, सबको पता है। हरियाणा के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पैसा भारत सरकार से ही ज्यादा आता है। बड़े प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेशों के भी बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जो प्रदेश की सरकार अच्छा है, उसकी लाइजनिंग मेल मिलाप अगर केंद्रीय नेताओं से ठीक है तो वो स्कीम वो प्रोजेक्ट जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।